हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम क्लास 12th के जो चैप्टर फर्स्ट है उसके उदाहरण हम कर रहे थे। उदाहरण 1.2 तक हमने कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं उदाहरण नंबर 1.3, जिसमें है कि एक कप जल है जिसकी मात्रा कितनी है, 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋणावेश होते हैं। ये हमें बताना है कि कितनी मात्रा में धनावेश या ऋणावेश होंगे, वो हमें बताने हैं। तो कप के जल का जो हमें भार दिया हुआ है या जो हमें मात्रा दी हुई है वो दी हुई है m बराबर कितना दिया हुआ है, m बराबर हमें दे दिया है यहाँ पर 250 ग्राम, 250 ग्राम, ये हमें दे दिया। और हमें जल बोल रहा है, तो जल जो होता है H2O होता है। जल को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, H2O, जिसमें एक अणु तो होता है हाइड्रोजन का और दो अणु होते हैं किसके, एक अणु तो होता है ऑक्सीजन का, दो अणु किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। तो अणु भार अगर हम निकालेंगे, अणु भार अगर हम निकालेंगे, अणु भार अणु भार अगर हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन का अणु भार होता है 16, हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1, लेकिन दो परमाणु है हाइड्रोजन के, तो कितने हो जाएंगे, दो, तो ये कितने हो जाएगा, 16 प्लस 2 यानी 18 अणु भार हो जाएगा, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर लेंगे। अब देखिए, एक कप में अणुओं की संख्या, जो एक कप है उसमें अगर हम निकालेंगे अणुओं की संख्या, एक कप में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, तो उसका जो सूत्र होता है उसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। एम जितना हमें द्रव्यमान है गुणा एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या, बट्टा में जो हमारे पास अणु भार है वो हम सूत्र में लगाते हैं। तो यहाँ पर एम हमें दिया हुआ है 250 और कैपिटल एम दिया हुआ है हमें 18। एवोगाद्रो नंबर हो जाएंगे 6.023 गुणा 10 की घात 23। ये हमारे पास आ गया n। अब हमें जो आवेश निकालने हैं, आवेश का हमारे पास सूत्र होता है Q बराबर Ne। ये तो हम निकालते हैं जब हमें एक परमाणु की बात करते हैं, बिंदु आवेश की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अणुओं की बात हो रही है तो अणुओं का भी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा n। तो n कितने हो गए, 250 बट्टा 18 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा n। n जो है, n स्मॉल n की बात करें तो स्मॉल n की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु क्रमांक वो होता है 8, यानी प्रोटॉन कितने होते हैं, 8। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं, 1, लेकिन दो हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो 1 प्लस 1 2 और 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 ही कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो आवेशों की संख्या हो जाएगी कितनी, 10। और आवेश ई 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, इतना हो जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे तो अगर हम 250 को 250 को 6.03 से हम गुणा करते हैं तो सॉरी, ये आएगा 150 57.75 गुणा 10 तो है ये हमारे पास, और गुणा 1.6, 10 की घात 23 और 10 की घात माइनस 19। तो 19 में से 23 में से जब 19 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 10 की घात 4 बचेगी, वो भी हमारे पास प्लस की 4 बचेगी। 19 और 1 20 और 3 4 हो जाएगी। अब 150 या ये जो 15,057 है, 15,057.75, उनको 1.6 से गुणा करेंगे। अच्छा, बट्टा में 18 चल ही रहा है हमारे, वो हम लिखना भूल गए, 18 आ रहा है। इनको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 2409.2 बट्टा 18 और गुणा 10 की घात 5, क्योंकि ये 10 एक ये रहा, 4 ये रहे, तो ये जुड़ जाएंगे। फिर जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 133.7 गुणा 10 की घात
5 तो एक तो हम उत्तर यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। एक जैसा किताब में दिया हुआ है, पॉइंट जो है वो 1 के आगे लगाया हुआ है, 1 के आगे पॉइंट लगाया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 133.7 गुणा 100 कर देते हैं और बट्टा में 100 कर देते हैं और 10 की घात 5 चल ही रही है। तो जब बट्टा में 100 है तो वो दशमलव किधर खिसक जाएगा वो हमें पता ही हो जाएगा 1.337 गुणा यहाँ पर 10 की घात 2 ये होगी 10 की घात 5 ये होगी तो ये जाएगा 10 की घात 7 गुलाम। तो ये हमारी किताब में उत्तर दे रखा है 1.33 गुणा 10 की घात 7 गुलाम, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये वीडियो हो गया, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी है तो हमें याद रखना है, निकाल लेना है 2-3 बार ताकि अगर एग्जाम में आए तो हम जो है इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।